नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक अमीर आदमी बहुत कंजूस था। उसके पास कई सोने के सिक्के थे। उसने एक मटके में सोने के सिक्के रखकर उसे घर के पिछवाड़े में गाड़ दिया था। हर दिन आधी रात को कंजूस जागता था और वहां जाकर वह सोने के सिक्के सुरक्षित हैं या नहीं इसकी जांच करता था। एक दिन कंजूस का पड़ोसी उसके पास किसी काम के लिए आया और कहा, मैं अपने बेटे को शिक्षा के लिए शहर भेजना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो ये आपका बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान होगा। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं इसे चुका दूंगा। पड़ोसी की बात सुनकर अमीर आदमी भड़क गया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पैसे पर आनंद लेना चाहते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? चले जाओ, तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और अपने बेटे को तुम शिक्षित करो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पड़ोसी के जाने के बाद कंजूस फिर से सोने के सिक्के गिनने के लिए रात को पिछवाड़े गया। जब कंजूस सोने के सिक्के गिन रहा था तभी वहां छिपे एक चोर ने उसे देख लिया। कंजूस के घर लौटने के बाद चोर ने बर्तन से सोने के सभी सिक्के निकाल लिए और बर्तन को पत्थरों से भर दिया और चोर वहां से चला गया। अगली रात जब कंजूस सोने के सिक्के गिनने के लिए पिछवाड़े गया तो बर्तन में सोने की जगह पत्थर को भरा देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे सोने के सिक्के कहाँ चले गए? ये किसने लिया? मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे सोने के सिक्के चोरी हो गए। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी आए और पड़ोसियों ने रोते हुए देखा कंजूस को। कंजूस ने बताया कि एक बर्तन में मैंने 1000 सोने के सिक्के रखे थे जो चोरी हो गए। 4 साल तक यह सिक्के बर्तन में थे और रोज आकर मैं इसे गिनता था, लेकिन आज किसी ने सिक्के चुरा कर उसकी जगह पर पत्थर रख दिया है। मैं तो बर्बाद हो गया हूं। पड़ोसी बोले, तुम पहले शांत हो जाओ और ये बताओ कि 4 साल तक तुमने यहां सोने के सिक्के रखे थे, लेकिन कभी इन सिक्कों को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया और भविष्य में भी इन सिक्कों की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, ऐसा जान पड़ता है। तुमने सदैव इन सिक्कों को सिर्फ गिनने के लिए ही उपयोग लिया, तो इसका विलाप इतना क्यों करते हो? सोने के सिक्कों का एकमात्र उपयोग गिनने के लिए हुआ। न आपने उन सिक्कों को किसी अन्य गांव वालों को दिया जिससे वो उसका उपयोग कर सके, न स्वयं उसका आपने उपयोग किया। और आज आपके पास सोने के सिक्के नहीं हैं तो आप इसका विलाप कर रहे हैं। आप सिक्कों से सिर्फ गिनने का काम लिया करते थे, तो सिक्कों के स्थान पे आज पत्थर हैं जिनको आप गिनने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। ये बातें सुनने के बाद कंजूस को अपनी गलती समझ आ गई। उसने कहा, मेरे पास मौजूद सोने के सिक्के अब आप सभी गांव वालों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में आएंगे। आप निसंकोच मुझसे ये पैसे ले जा सकते हैं और आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे इसकी सजा भी मिल गई है। मैं इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि कभी भी हमें अपने अतिरिक्त धन को अन्यत्र सहेज कर रखने के स्थान पर जरूरतमंद लोगों को भोजन, शिक्षा, वस्त्र, इलाज इत्यादि मूलभूत कार्यों के लिए अवश्य खर्च करना चाहिए, जिससे एक सुशिक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।